वासियों, मैं सभी वासियों को तहे दिल से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने अभी सर को और अपने अग्रज को सुना, उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। अगर आप गौर से सुने होंगे तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इनकी कई बातों पर, मैं नहीं बोलता हूं कि इनकी सभी बातों पर, आप अगर इनकी कुछ बातों पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अगर छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अगर आप सीख सकते हैं तो किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। और सबसे बड़ी कड़ी इसमें यह जोड़ती है शिक्षा। मैं शिक्षा पर दो बातें कहना चाहूंगा। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो आपके बच्चे आपको इज्जत देंगे, और आप अगर उन्हें गलत शिक्षा देते हैं तो कल जाकर वही बच्चा एक देशवासी, एक देशभक्त सैनिक ना बनकर एक आतंकवादी रूपी व्यक्ति बन जाएगा। आतंकवाद ये नहीं होता है कि जो बम फोड़े, बारूद फोड़े। आतंकवाद एक मानसा है। आतंकवाद, अगर आप गलत कर्म कर रहे हो तो वो एक आतंकवादी रूपी है आपके अंदर। तो मैं सबसे पहले सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की है। और मैं अज्ञानी हो सकता हूं, और अपने जब भी मैं घर आता हूं तो सबसे पहले मेरे मन में ये बात आती है कि मेरे गांव का सड़क बन गया होगा। जब भी मैं अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहता हूं तो मन में रहता है कि मेरे गांव का सड़क बन गया होगा, ताकि कल के दिन में अगर मेरा कोई दोस्त मेरे घर आए तो उन्हें लगे कि इसका गांव कितना विकसित है। सरकार कानून बनाती है, मैं फिर से कह रहा हूं, सरकार कानून बनाती है, लेकिन उसका पालन करने का काम हम जनता के ऊपर है। अगर आप कानून का सही से पालन करें, आप अगर देखते होंगे ग्राउंड रियलिटी की बात जब हम लोग करते हैं तो आदमी सड़क तक अपना जमीन जो है सरकार की वो ले लेता है, उसके बाद उस पर गाय को रोड पर बांधता है। दिस इज ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिस विलेज। अगर आप जो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, अगर आप मेरी वाणी को सुन पा रहे हैं तो कृपया इन बातों पर अमल करें। सरकार हमें प्रॉपर्टी दे सकती है, उनका रख रखाव हमें करना है। उसी प्रकार जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाए, तो कानून बनाने का अर्थ ये नहीं हुआ हम आज झंडोत्तोलन कर लिए, यहाँ से प्रसाद खाकर चले जाएंगे। बट कृपया जाने से पहले जरूर चिंतन कीजिएगा, हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आप इन्हें आज के डेट में, आज के युवा सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा सभी नौजवान साथियों को, कृपया जाकर इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें। Why do we celebrate our Republic Day? What is the main reason behind it? जब आप उन्हें देखोगे तो पता चलेगा, अरे ये होती है, इसके ऐसा होता है। क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए। आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो। और इसी के साथ मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखा हुआ एक कविता गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये एक अपने आप में रेवोल्यूशन है। लगी हुई कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपने के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु रखा रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों से बार बार बंध जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची के अरुणिम की देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी,
अंतर की चीर व्यथा पलकों की चिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अपने छोटे भाइयों को मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। अगर आप पढ़ो लिखो तो अपने आप को ये देख पाओ कि मैं अपने देश में किस प्रकार अपने आप को समर्पण कर पा रहा हूँ। एक छोटी अगर एक व्यक्ति अपनी छोटी सी अपना हिस्सा ले देश के विकास में, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। आज आर्टिफिशियल ये 2024 चल रहा है, 20वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, 21वीं सदी में। तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है और सभी नौजवान साथियों को कहना चाहूँगा इस सोशल मीडिया के और गेम वाली दुनिया से कृपया बाहर आए और देखें बाहर क्या है। और सबसे बड़ी बात, सभी देशवासियों और इस ग्राम के जनता को बोलना चाहूँगा, आप घूमने जाओ, आप देश को देखो। आप एक इतने बड़े दुनिया के एक छोटे से महादेश के, एक छोटे से देश के, एक छोटे से राज्य के, एक छोटे से जिले के, एक शहर के अंदर ये गांव आता है। उस गांव के एक छोटे से घर में रह के जिंदगी बिता देते हो। आप देखो दुनिया में क्या है। आप जब दुनिया देखोगे तो आप सीखोगे। मैं बार बार कहता हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और आज गणतंत्र दिवस के मूल टॉपिक्स पर हमारे बड़े अग्रज और हमारे माननीय सर ने आप सभी को बता ही दिया है और मैं उस चीज़ को नहीं दोहराऊंगा। और कृपया सभी से अनुरोध है, फिर से अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने आप को समर्पित करें इस देश के विकास में। धन्यवाद सभी का।